रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्लास 6 की जो आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक है पृथ्वी हमारा आवास, उसके लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे यहाँ पे और सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे डिटेल में, चाहे वो पाठगत प्रश्न हो चाहे आपके पाठ्य पुस्तक के अंत में जो आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी क्लास के एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं डिटेल में वो चैप्टर अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा, या फिर क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा। मैं एक दो दिन जब आप कमेंट करेंगे उसके एक दो दिन के अंदर वो क्वेश्चन आंसर की वीडियो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब आते हैं, देखते हैं आज के चैप्टर का क्या नाम है। यहाँ पे देखिए आज के चैप्टर का नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि भारत जलवायु। यहाँ पे वनस्पति की जगह वनस्पति लिखा गया है तो यहाँ पे वनस्पति होगा तथा वन्यजीव, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न, यानी कि जो आपके चैप्टर के अंदर प्रश्न है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी बच्चों को उसको भी करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है, अगर किसी वर्ष मानसून वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है आपको। यहाँ पे तीन चीज़ें दी गई हैं ABC। फसल प्रभावित होगी नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको पता है कि फसल प्रभावित होगी अगर मानसून खराब होगा, कम होगा या फिर नहीं होगा तो। दूसरा है कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा नीचे चला जाएगा, तो जब बारिश नहीं होगी तो सभी को पता है कुएं का पानी का स्तर जो होता है नीचे जाएगा। तीसरा है C, गर्मी का मौसम लंबा होगा छोटा होगा। ये आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसके पेज नंबर 59 पे है, 59 पे है। तो आपको पता है कि गर्मी का दिन जो है लंबा होगा अगर बारिश नहीं होगी। तो जब बारिश होती है तो नमी आता है वातावरण में और उसे ठंडी महसूस होती है, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो गर्मी ज़्यादा दिन तक चलेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने देख लीजिए, यहाँ पे आपके बुक के अंदर चैप्टर में यहाँ पे एक इमेज दी गई है। यहाँ पे शेरों के शिकार के बारे में आप लोगों को बताया गया है, तो इसके बारे में आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखा गया है, देख लीजिए। लोग बाघों को उनसे प्राप्त होने वाले बहुमूल्य खालों हड्डियों आदि के लिए मारते हैं, जिससे भारी मुनाफा कमाया जाता है, इसलिए शिकारी जो है वो बाघों को मारते हैं। दूसरा है, हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा। इसका उत्तर नीचे लिखा गया B, देख लीजिए। हमारे जंगलों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो एक खूबसूरत ताकतवर प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। और C है, क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है। तो विद्यार्थी स्वयं अपने ऊपर ये अप्लाई करेंगे। वो अगर किसी चिड़ियाघर में गए हैं या फिर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए हैं जहाँ पे बाघ आरक्षित क्षेत्र है तो उसको यहाँ पे खुद से लिखिए। अगर गए हैं तो हाँ लिखिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल लिख दीजिए, एक दो लाइन। अगर नहीं गए हैं तो उसको भी लिख दीजिए कि नहीं गए हैं, और जाने की क्या आपकी इच्छा है, कब जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब इस दोनों क्वेश्चन के बाद आपका पाठ्य पुस्तक प्रश्न आता है, जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं वो आपके चैप्टर के जो लास्ट प्रश्न होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को यही क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका उत्तर है मानसूनी पवनें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, काफ़ी जगह पे वर्षा पे ही पूरी कृषि डिपेंड करती है, इसलिए वर्षा भारत में जरूरी होती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। जब वर्षा होगी हमारे इंडिया में, हर जगह ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नल की व्यवस्था हो, ट्यूबवेल की व्यवस्था हो, जिससे समरसेबल की व्यवस्था हो, जिससे पानी से सिंचाई करके आप फसल उगा सकें। तो कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ जो फसलें होती हैं वो पूरी की पूरी डिपेंड होती हैं आपके वर्षा जल पे, इसलिए भारत में जो वर्षा है होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। उत्तर, अब यहाँ पे देख लीजिए इसका उत्तर क्या लिखा गया है। भारत में 4 प्रमुख मौसम होते हैं, ABCD में यहाँ पे चारों दिखाया गया है। पहला है दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम होता है, जिसको हम कहते हैं सर्दी। B है मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, जिसको हम कहते हैं गर्मी। तीसरा है जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिम मानसून का मौसम होता है, यानी कि जब मानसून आता है तो वर्षा होती है, आपको पता है। तो ये समय याद रखिएगा, जून से लेके आपका जब स्कूल खुलने वाला होता है जुलाई में, उसके पहले से आपका ये वर्षा का जो मौसम होता है स्टार्ट हो जाता है, जून से लेके सितंबर तक।
उसके बाद अक्टूबर से लेकर नवंबर तक फिर आपका मौसम कौन सा चलता है, शरद मौसम चलता है, जो आपका मानसून के लौटने का मौसम होता है, यानी कि मानसून वापस जाता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, जो घास झाड़ियाँ तथा पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं यानी कि उगते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी कि जैसी झाड़ियाँ देखते होंगे आप, कहीं पे जंगल कोई लगाता है, नहीं लगाता, वो पहले से बिना किसी के लगाए, किसी मनुष्य के लगाए, वो अपने आप उग गए हैं कहीं कहीं पे। तो ऐसे पेड़ पौधे, वनस्पति, पौधे, झाड़ियाँ जो खुद से उगते हैं, मनुष्य की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं होती है उसमें, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग 5 तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आपको पता है कि भारत में जो जलवायु है वो भिन्न भिन्न प्रकार की है। कहीं पे आपको ज़्यादा ठंडी 12 महीने मिलेगी, कहीं भी आपको 12 महीने गर्मी मिलेगी, कहीं पे आपको 4 महीने की ठंडी मिलेगी, कुछ महीनों की गर्मी मिलेगी, कुछ महीनों की बरसात मिलेगी। तो कई तरीके के यहाँ पे वातावरण है भारत के अंदर, इसलिए यहाँ पे जो पाई जाती है वनस्पतियाँ वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5 तरीके की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं भारत में। तो पहला है उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधी पतझड़ वन, तीसरा है कटीली झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वन जो पर्वतों पे, पहाड़ों पे होती हैं, और पांचवा है मैंग्रोव वन जो कि रेगिस्तान में होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका पांचों यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सदाबहार वने तथा पतझड़ वनों में अंतर क्या है। आपको इसके पहले इसीलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मुझे बताना ही था। सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में अंतर यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है चैप्टर कॉलम वाइज। एक साइड लिख लीजिए सदाबहार वन, दूसरे साइड लिख लीजिए पतझड़ वन। इसमें देख लीजिए 5 अंतर दिखाया गया, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। पहला है, सदाबहार वन अधिक घने होते हैं और सूर्य का प्रकाश भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता। जब कोई भी देखेंगे पेड़ पौधे जहाँ लगे होते हैं, अगर बहुत घने पेड़ पौधे हैं तो देखेंगे उसके नीचे न तो बारिश जा पाती है सही से, न तो धूप जा पाती है। तो सदाबहार वनों में जो होते हैं वो वृक्ष बहुत घने होते हैं और जिससे सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। पतझड़ वन में क्या होता है, पतझड़ वन कम घने होते हैं क्योंकि उनकी पत्तियाँ समय समय पर गिरती रहती हैं। सदाबहार वन में देखिए, ये वन वर्ष में के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। पतझड़ वन क्या है, ये वन जो पतझड़ वन है, ये वन वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। यानी कि जो पतझड़ वन होते हैं, देखेंगे अभी अब फरवरी का मौसम आ गया है, अब धीरे धीरे पतझड़ का मौसम शुरू होगा और गर्मी स्टार्ट होते होते सारे वृक्षों के, आप जहाँ पे पतझड़ वन होगा वहाँ के वृक्ष के पत्ते गिर जाएंगे और वो फिर दोबारा पत्ते ले लेंगे और वो पूरे साल फिर नहीं गिराएंगे। और सदाबहार वन में क्या होता है, पत्ते गिरते रहते हैं और आते रहते हैं पूरे साल भर। तीसरा है, सदाबहार वन में ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। सदाबहार वन के बारे में पूछा गया ये, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन देख लीजिए, ये वन देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ ज़्यादातर इलाकों में आपको पता है कि वर्षा तो हमेशा ज़्यादा होती नहीं, किसी किसी क्षेत्र में वर्षा होती है, तो उस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र में तो वर्षा ज़्यादा होती नहीं, तो इसलिए पूरे जो इंडिया में है ज़्यादातर क्षेत्रों में वहाँ पे पतझड़ वन पाए जाते हैं। चौथा है सदाबहार वन में देखिए, ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी में पाए जाते हैं। पतझड़ वन में देख लीजिए, ये वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। लास्ट है सदाबहार वन में, इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष महोगनी, एबोनी, रोजवुड आदि हैं। और पतझड़ में देख लीजिए, इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। आपके घर के आसपास भी अगर देखेंगे आप शीशम और नीम है तो उसको देखेंगे तो एक साल में बस एक बार पत्तियां वो गिराते हैं, तो वो हो जाएंगे क्या, पतझड़ वाले वन। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है, ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन वनों को सदाबहार वन, यानी कि सदाबहार मतलब हमेशा उसके अंदर बहार होती है, यानी कि सदा वो हरे भरे रहते हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सही के आगे सही का निशान लगाना है, ऑप्शनल है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर मैंने नीचे इकट्ठा करके लिख दिया है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी के क्वेश्चन का आंसर मैंने नीचे लिख दिया है। तो वृक्ष में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन मोहसिन राम। तो आपको पता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मोहसिन राम में। मोहसिन राम कहाँ है? इंडिया में है, भारत में। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? तो मैंग्रोव वन कहाँ होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए, नीचे मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है। मैंग्रोव वन खारे जल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? तो का ऑप्शन हो जाएगा खारे पानी में। महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पे? मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में पाए जाते हैं या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो अभी मैंने ऊपर बताया, जब मैं अंतर बता रहा था, तो सदाबहार वन के एग्जाम्पल मैंने बताए हैं वृक्षों के, तो रोजवुड और महोगनी उसमें थे। तो सदाबहार जो रोजवुड और महोगनी है वो वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन यानी कि ग सही होगा इसका। अगला है जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता है कि जंगली बकरी और हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने देख लीजिए, नीचे यहाँ पे लिख भी रखा है सभी का आंसर। तो ये मत सोचिएगा मैं बस बोल रहा हूँ, नीचे आंसर लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अगला है दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो देख लीजिए कहाँ पर बहती हैं। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ख समुद्र से स्थल की ओर। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें जो होती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, जिससे वर्षा आती है पृथ्वी पे, मतलब इंडिया में। खाली स्थान भरना, यहाँ पे खाली स्थान के बारे में जो भरना है वो मैंने नीचे उत्तर में लिख दिया है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लू चलती है गर्मी में ना, तो वही है जो गर्म हवाएं चलती हैं, शुष्क पवनें, उसी को कहते हैं लू। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में लौटते मानसून के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। जब मौसम लौटता है मानसून, हवा पृथ्वी की तरफ से हवा वापस समुद्र की तरफ जाती है, उस समय जो होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन, गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों का निवास है। आप बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, अभी तो छोटे बच्चे हैं आप, लेकिन आगे चल के जीके अगर आप किसी एग्जाम में पूछता है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो शेरों के लिए, एशियाटिक लायंस जिसको कहते हैं हम, एशियाई शेरों के लिए गुजरात में कौन सा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो, उसका क्या नाम है? तो गिर है, उसका नाम है गिर। अगला है चौथा, मैंग्रोव वन की प्रजाति है। तो देख लीजिए, सुंदरी मैंग्रोव वन की प्रजाति है। और पांचवा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसून वन भी कहा जाता है। मानसून वन, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन किसको कहते हैं? मानसून वनों को ही कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे आप लोगों का सारे क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई दोस्तों, स्टूडेंट्स लोग, आप लोगों को अगर पसंद आया मेरे पढ़ाने का तरीका, तो नीचे लाइक बटन होगा, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो और क्वेश्चन आंसर निकाल के मैं ला सकूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों की सहायता कर सकूँ। सिर्फ लाइक बटन पर क्लिक करना और नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।